अच्छा, आप सूरह यासीन की तरफ आते हैं। सूरह यासीन की आयत 24 तक आप पढ़ चुके हैं। मैं इसका पहले खुलासा थोड़ा सा बयान कर दूं। अल्लाह ताला ने इससे पहले, सबसे पहले, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, कुरान मजीद की बात की। कुरान मजीद की बात करने के साथ साथ मैं आपको शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। ये आपने पढ़ी है आयत, और शुरू से हम आते हैं जरा, ताकि आपको थोड़ा सा हो जाए कि अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि अल्लाह ताला तुमसे ये उम्मीद रखता है, जिस तरह आप कोई चीज आगे भेजते हैं पीछे छोड़ के जाते हैं, तो हर चीज अल्लाह ने लिखी हुई है। और फिर अल्लाह ताला ने बस्ती का किस्सा बयान किया कि इनके लिए बस्ती का किस्सा बयान करे, जब उन उस बस्ती पर हमने रसूल भेजे। इज़ अरसलना इलैहिम मुस्लिमीन, पहले दो रसूल भेजे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर तीसरे के जरिए उनको ताकत दी। ये सही भी बात वाज़ेह होती है कि जो रसूल है वो जरूरी नहीं अल्लाह उनका नाम ही ले, अल्लाह ताला ने हर बस्ती में रसूल भेजा। वही मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, और फरमाया इन्नमा अंता मुनज़िर व कुल्ली कौम वली कुल्ली कौमिन हाद, कि हर कौम के लिए हमने हादी भेजा, हर कौम में हमने डराने वाला भेजा। तो इधर तीन भेज दिए अल्लाह ताला ने। इससे ये साबित भी आपको बताया था कि इससे ये साबित हो गया कि एक ही वक्त में दो या तीन नबी भी हो सकते हैं। फिर आप में से बाद स्टूडेंट्स ने जवाब दिया था, जैसे मूसा और हारून वाली मिसाल है कि मूसा अलैहि इस्लाम भी नबी है, हारून अलैहि इस्लाम भी नबी है। इसी तरह दाऊद और सुलेमान, दाऊद अलैहि इस्लाम भी नबी है, सुलेमान अलैहि इस्लाम भी नबी है। इसी तरह आप देख सकते हैं लूत अलैहि इस्लाम और इब्राहिम अलैहि सलाम इधर हैं, और लूत अलैहि इस्लाम बस्ती सदूम में है। अच्छा, फिर उन्होंने इतराज क्या किया कि तुम तो बशर हो। अब बशर एक होना एक अलग चीज है कि आप पेन को महसूस करें, आपकी आंखें हैं, आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, इसलिए आज आप बशर हैं। लेकिन एक है आपका मनसब। तो साज है जब दुनियावी तौर पे एक मनसब एक बशर को वजीर आजम बना के उसको डिस्टिंक्शन दे सकता है, तो क्या एक बशर जब रसूल बनेगा तो वो डिस्टिंक्टिव नहीं हो जाएगा और खास नुमाया नहीं हो जाएगा? बताएं। जी सर, हो जाएगी। ठीक है ना, एक बशर है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको नबी बना दिया। कितनी बड़ी शहादत है कि अल्लाह ने उसको नबी बना दिया है। शहादत है, जैसे देखें एक आम आदमी होता है, वो जब वजीर आजम बनता है तो उसका पूरा प्रोटोकॉल तब्दील हो जाता है, पूरी रियासत की मशीनरी उसकी बैक पे होती है, पूरा उसको पूरा बुलेट प्रूफ मिल जाती है। अब बताइए, बुलेट प्रूफ गाड़ी मिलना या वजीर आजम को प्रोटोकॉल मिलना, ये इस बात का सबब बन जाता है कि वो बशर नहीं रहा? बताएं जी। नहीं सर। रहा तो वो बशर ही है, जिस्मानी लिहाज से तो बशर ही रहा है। जिसम में खून दौड़ रहा है, मुंह में जुबान है, वो खाना खाता है, ताकत आती है, पानी पीता है, प्यास बुझती है, इसलिए लिहाज से तो बशर ही है। लेकिन अब मनसब उसका जो है ना बड़ा अहम हो गया। सारे पूरी दुनिया के वजीर आजम मिल जाए तो सागर नबूवत का मनसब तो मुकाबले ही को नहीं है। जो अल्लाह ताला जिसको नबूवत का मनसब से नवाज दे, उसको ये कहना तुम तो मेरी तरह के बशर हो, तो बेवकूफी है। वो बशर अब नहीं, तुम्हारी तरह का नहीं रहा। तुम्हारी तरह का तब था जब तक उसको नबूवत ना मिलती। अब नबूवत मिल गई तो वो बशर अब तुम्हारी तरह का नहीं रहा। अब वो कुछ और बन गया है। जिस्मानी लिहाज से वो बशरी है, लेकिन मनसब के लिहाज से वो आला तरीन मुकाम पर फायज हो गया, और तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसकी बात मानो। बड़ी सीधी सी बात है। हम फॉलो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना हमारे दौर में वही लोग बनाते हैं ना जो बशर हैं। लेकिन बशर अब जो आइन बना दे हम उसको फॉलो करते हैं। तो अगर वो बशर अल्लाह ताला की तरफ से आइन लेकर आए तो हम ये कह रहे हैं कि तो हमने नहीं मानना, तो बताइए बेवकूफी होगी कि नहीं होगी? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, अल्लाह ताला ने ये सारी बात बयान की। फिर अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि उनका अकीदा ये था, इन्ना तो तैयरना भी, वो रसूलों को मनहूस समझ रहे हैं। अच्छा, मनहूसत की बात की आपको मैंने समझा दी थी कि ये सारी ना अपने अपने समझ की बात है। ये फसाद क्या है? देखिए, एक फसाद ये, एक आदमी जेहन में फसाद रखता है और वो उस चीज को समझता है कि नहीं ये तो बड़े मेरी मेरा दिल कर रहा है जी, मैं ये करूंगा। जैसे एक आदमी बदकारी को कहता है कि जिसमें मैं एंजॉय करता हूँ, तो आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? तो लिहाजा आप बदकारी के अड्डे बंद करवाने वाला फसादी है, वो उसका ये नजरिया है। ये बात अहम पहले भी आपको मैंने बताई थी। बाज लोगों के नजदीक बदकारी के अड्डे बंद करवाना ये जमीन में फसाद है, क्योंकि फसाद की डेफिनेशन डिफरेंट है। जो आदमी जना बदकारी का कायल है, जुए का कायल है, और ये शराब नोशी का कायल है, वो शराब की भट्टियों को बंद करवाया जाएगा, सूद को बंद करवाया जाएगा, जिना के अड्डों को बंद करवाया जाएगा, तो वो कहेगा ये लोग जमीन में फसाद कर रहे हैं, हमें अपना कारोबार करने नहीं देते। अब आप ये बताइए, फसाद की कौन सी डेफिनेशन पे मोतबर होगी? जो हक को रोकेगा सर, वही फसाद पैदा आज करेगा। देखें, आप देखें, अब अगर एक चोर कहे कि ये सारे थाने और जो कचहरियां बंद कर दी जाइए, हमारे कारोबार में रुकावट डाल के जमीन में फसाद करती हैं, जब भी हम चोरी पे निकलते हैं तो फसाद करते हैं, ये हमें मारते हैं, तो बताइए चोर की बात इसलिए तस्लीम नहीं की जाएगी कि वही इलाही में भी और अखलाकियात में भी, यानी कि एक तो वही इलाही है, वो तो है ही है, एक है अखलाकियात के जितने भी असूल बनाए गए दुनिया में जहां पर भी बने, चाहे वो हिंदू मजहब में बने, चाहे वो सिख में बने, चाहे वो किसी भी तहजीब सिविलाइजेशन में बने, उसमें चोरी को क्या कहा गया? बताइए, चोरी को अच्छा कहा गया, बुरा कहा गया? बुरा कहा गया।
बुरा कहा गया है। तो लिहाजा जब भी कोई आदमी चोरी की बात करेगा तो देखा ये जाएगा कि समाज क्या कह रहा है, रवायात क्या कह रही है, अखलाकियात क्या कह रहा है, और सबसे बढ़ के वही इलाही क्या कह रही है। तो जो चीज वही इलाही के मुताबिक सेटल डाउन की जाए वो असल में वो इस्लाह है। फसाद तो वो है। तो एग्जैक्टली इन्होंने कहा जी हम ये काम करते हैं वो काम करते हैं। जिस लूत अलैहिस्सलाम के कौम ने कहा कि हम लड़कों के साथ अपनी शहवत को पूरा करने वाले हैं, तो लूत अलैहिस्सलाम के ने जब समझाया तो उन्होंने कहा लूत अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह फसाद करने वाले हैं, ये हमें आपस में लड़वा रहे हैं। तो लिहाजा ये है कि फसाद की डेफिनेशन की हमें पता होना चाहिए कि शरीयत इलाही किस चीज को कहती है। इसमें दूसरी एग्जाम्पल भी है। अगर कोई आदमी किसी सेहतमंद आदमी का फॉर एग्जाम्पल उसको कोई उसका हाथ काट दे, सेहतमंद आदमी उसका हाथ काट दे, तो क्या बताइए फसाद कहलाएगा? जी सर। अच्छा, वही आदमी थोड़ी देर के बाद जाता है हॉस्पिटल में, जो कह रहा है कि जी इसने हाथ काटा, ये फसाद है। वो आदमी हॉस्पिटल में जाता है और वो देखता है कि एक शख्स जिसका हाथ गल गया है या इन्फेक्टेड है या उसके अंदर वायरस है या कोई भी बैक्टीरियाज हैं जो बाकी जिसम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और कुछ डॉक्टर उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं, और मकसद उनका ये है कि इस हाथ को काट दिया जाए ताकि बाकी जिस्म का हिस्सा बच जाए। अब इसको भी फसाद कहा जाएगा? नहीं सर। तो अब इसको आप कैसे लॉजिकली प्रूव करेंगे कि ये फसाद नहीं और वो फसाद है? सर मकसद देखा जाएगा। जी, जब इस्लामी सोसाइटी के अंदर चोर का हाथ काटा जाता है, जानी को सजा दी जाती है, या कोई दूसरे जितनी भी अल्लाह ने हदें, तो इसका मतलब असल में इस्लाह है, फसाद तो है ही नहीं। फसाद तो तब होता है ना जब इसका वैसे हुक्म दे दिया जाता है। इसका मकसद ये है कि बाकी सोसाइटी क्लियर हो जाए, बाकी सोसाइटी साफ और सुथरी हो जाए। तो यार इसको इस फसाद कहना ही बेसिकली अकल के खिलाफ है। इस तरह आप डॉक्टर के दिल के, अब एक डॉक्टर है माशाल्लाह वो दिल का ऑपरेशन करता है और आपके सामने आप बाहर खड़े होते हैं, और आपका कोई अजीज और रिश्तेदार, वो आप अपनी मर्जी से उसको अंदर भेजते हैं और आपको पता होता है कि इस वक्त छुरियां चल रही होंगी, दिल निकाल लिया होगा, पता नहीं क्या मत, और आप बाहर ना अपनी मर्जी से 10-12 लाख रुपए दे के खड़े होते हैं। ये फसाद करवा रहे होते हैं हमारी जुबान में, लेकिन साहब फसाद नहीं है, ये इस्लाह है। एग्री है जी आप? जी जी सर। सर। तो वो कह रहे थे जी आप तो बादशगुनी लेंगे, तुम बड़े मनहूस हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन नबियों ने कहा कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है, और ये नहुसत किस में होती है? अमाल के अंदर होती है। इंसान को अल्लाह ने मनहूस नहीं बनाया है, किसी दिन को थोड़े मनहूस बनाया, किसी बस्ती को थोड़े मनहूस बनाया। अब अगर बस्ती की जब निस्बत की जाती है नहुसत की, तो बेसिकली वो बस्ती के लोगों की वजह से। बस्ती तो एक बेजान चीज है। आपके पास अगर एक गिलास मौजूद है तो गिलास में नहुसत नहीं है। नहुसत असल में इस चीज के अंदर है कि आप गिलास के अंदर शराब डाल रहे हैं या दूध पी रहे हैं, ये तो आपने उसको बनाना है। इस तरह एक मुल्क है, वो आप देखते हैं कि वही मुल्क सरजमीन अरब है। और बड़ी सादा सी एग्जाम्पल है, वही सरजमीन अरब है जो नबी अलैहिस्सलाम के दौर से पहले वही है ना। बेआबो गया जगह, ना कोई पानी ना कोई चीज, और दुनिया के तमाम जराइम वहां पर मौजूद है। बताइए वही बस्ती अमन का गहवारा बनी, और नबी अलैहिस्सलाम ने उसको एक मिसाली बस्ती बनाकर दुनिया के सामने पेश कर दिया। वादे कर दिया कि नहुसत उन अमाल में थी जो इस बस्ती में हो रहे थे, जैसे तुम्हारी बस्ती उस नहुसत के अमाल से निकल जाएगी वो बस्ती बाबरकत हो जाएगी। जी ठीक है कि नहीं? जी सर। जी तो सर। इसका मतलब है कि हमारे भी है ना, ये अकीदे हिंदुओं से एक बार लोगों ने लिए हुए हैं कि फलानी औरत मनहूस है, ये घर में आई तो बस जी उसके फौरन बाद सास मर गई, फिर ससुर मर गया। भाई सास और ससुर के मरने का फैसला तो 4 महीने के अंदर ही हो चुका था जब वो माँ के पेट में था। गौर करें, हमारे इस तरह अकायद खराब हुए हैं अक्सर लोगों के। देखिए जब आदमी माँ के पेट में होता है तो 4 महीने के बाद उसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने 120 दिन, वो तकरीबन 4 महीने बनते हैं, तो रूह फूंक दी जाती है। उसको लिख दिया जाता है कि ये ऐसे करेगा फौत होगा, जो सारा कुछ हदीस मौजूद है बुखारी में। तो उस वक्त लिख दिया गया था कि इसने इस वक्त फौत हो जाना है। तो बताइए उस वक्त क्या शादी हो चुकी थी उसकी जिस औरत की वजह से आप कह रहे हैं कि नौसत आई है? जी बताइए। नहीं सर। अच्छा, दूसरे नंबर पर प्री डेस्टाइन्ड चीजें हैं। अल्लाह ताला ने बात चीजें पहले लिख दी। उसके बाद ये है कि बाद चीजों के बारे में जो हमारे यहाँ रवैया है कि जी उसकी वजह अलग बनती है। जब आप मटेरियल पे ज्यादा इन्हिसार करते हैं ना, मटेरियलिज्म ज़हन में आता है, तो फिर अब मटेरियल चीजों के अंदर जो नक्स है या नफा नुकसान है उसको हम ज्यादा ज़हन में रखते हैं और ये भूल जाते हैं। मैं उसकी एग्जांपल दिया करता हूँ कि एक आदमी मेरे पास आया, उसने वो डाकिया था, उसने मुझे ना एक लिफाफा दिया जिसमें 1 लाख रुपया था। तो वो लाख रुपया उसने मुझे दे दिया कि जी आपके रिश्तेदार ने भेजा है बाहर से आपके लिए। मैंने वो रख लिया, और अब मैं ये समझ बैठा कि डाकिया लाख रुपए देने वाला है। तो मैंने क्या किया, डाकिए को अहमियत देना शुरू कर दी,
और अपने रिश्तेदार को भूल गया, तो बताइए ये अमल मेरा क्या कहलाएगा? सर कम अकली होगी ये तो। क्यों कम अकली होगी? कैसे साबित करेंगे? कैसे? डाकिए ने लाख रुपए दिए। क्योंकि दिए, लेकिन डाकिया आपको बार बार तो नहीं, डाकिया वो एक अपनी ड्यूटी पे मामूर था, उसने एक जगह से लिए और आपको दिए, उसने अपनी जेब से तो बिल्कुल, नहीं आप दिए। ये कहेंगे डाकिए ने तो, भाई डाकिए ने तो रुपया भी नहीं दिया आपको, डाकिए ने नहीं दिया, ये दिया उसने है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आदमी देखता है ना सांप को, तो समझ बैठता है कि शायद सांप जो है नुकसान पहुंचाने वाला है, ये भूल जाता है कि सांप में नुकसान रखा किसने है। और फिर ये भूलते भूलते क्या होता है कि सांप को अपना देवता बना लेता है, और जिसने सांप को पैदा किया होता है वो उसकी आंखों से ओझल हो जाता है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो इसलिए आपको पता है दुनिया में जितनी भी इबादत शुरू हुई है जानवरों की, उसकी बैकग्राउंड में यही नफ्सियात रही है कि ये नफा देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। गाय की पूजा हुई दूध की वजह से, गाय की पूजा हुई मक्खन की वजह से, गाय की पूजा हुई घी की वजह से, ये हमें घी देती है, ये हमारी गौ माता है। तो ये चीजों आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है हमने ये देखना है कि चीज मेटीरियलिज्म में नहीं, अल्लाह ताला ने चीज के अंदर नफा रखा या नुकसान रखा, तो हमारा ताल्लुक अल्लाह से होना चाहिए। और अल्लाह ताला ने चूंकि रखा हुआ नफा नुकसान, तो अल्लाह ही उस नफे नुकसान को जो उसने बाय डिफॉल्ट उसमें रखा हुआ है, अल्लाह ताला ही वहां से क्लोज कर सकता है। ये भी आज जेब में रखने फिजिकली भी ये साबित है। आपकी मुल्क है, आपका मुल्क की कई दफा ऐसा होता है कि आपके सिग्नल्स को बंद कर देती है आपकी कंपनीज, और वो जैमर्स लगा के ना वही फैसिलिटी जो आपको मिली होती है वो बंद हो जाती है। क्या ऐसी मिसाल कुरान में मिलती है कि अल्लाह ताला ने एक चीज में किसी चीज की सिफत रखी है, फिर अल्लाह ने खुद ही उस सिफत को बंद करके उसमें उसकी उलट सिफत रखी है? राइट। जी सर बिल्कुल, जो जिस आग में हजरत इब्राहिम को डाला गया था। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बार असब था आपने, बहुत अच्छा जवाब दिया। और वो भी देखें सूरह अहकाफ के अंदर अल्लाह ने जिक्र किया टीलों वाली बस्ती का, कि जो बाहर निकले और बादल को देखकर मटेरियल ये सोचता है ना आदमी के बादल से बारिश आएगी, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उसके अंदर तो बहुत शदीद आग का अजाब छुपा हुआ था, और वो कह रहे थे हाजा आरिजुन मुमतिरुना, ये बारिश जो है ना हमें मिलेगी और आज मतलब बेजा बेजा हो जाएगी, हम पिकनिक बनाएंगे, ये करेंगे। तो याद रखिए अल्लाह ताला अपने असूल और ज़ाब्ते बनाने के बाद उनका मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला जब चाहे किसी चीज में, अगर उसने बाय डिफॉल्ट कोई चीज रखी हुई है, वो किसी वक्त भी वो बाय डिफॉल्ट चीज जो है ना वो खत्म करके उस बाय डिफॉल्ट की जगह पर कोई वो चीज रख सकता है जो उसकी कुदरत के लायक है, वो कुछ भी कर सकता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि कालू तायरुकुम, ये जो नहुसत है इनकी अपनी है, आइन जुक्र तुम बल तुम, तुम्हें समझा दिया गया है, लेकिन क्या है तुम कौम मुसरिफून, तुम इसराफ करने वाले हो। अच्छा, ये जो नहुसत की कई चीजें हमारे यहाँ मौजूद है, काली जूती, जूता लटका लेना, काला धागा पहन लेना, आग फड़कना तो ये हो जाएगा, छींक मारी तो वो हो जाएगा, कौवा आएगा तो ये हो जाएगा, ये हमारे मंगल का दिन, बुध का दिन, जुमेरात का दिन, पता नहीं कौन कौन से दिन लोगों ने बनाए हुए। तो ये सारी चीजें तमाम परस्ती हैं, इनको कहा जाता है दीज आर द मिथ्स। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि उधर से एक आदमी आया जो दौड़ता हुआ, और उसने कौम से कहा कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुरसलीन जो रसूलों की ना बात मानो। उसकी बात के माने वो ना तो वो अजर का सवाल करते हैं। कितनी खूबसूरत यहाँ पर ना आपने, जो मेरा आज लेक्चर का मकसद ये था कि हम कम से कम ईद के बाद अपने आप को ना उस लेवल पर लाएं कि जो मटेरियल दुनिया हमारे सामने इस वक्त पूरी शान शौकत के साथ बराजमान है, हम उससे बाहर निकले। आपको मालूम है हर चीज आपसे ना उजरत मांग रही है। जो भी चीज आप लेते हैं आप उसको पैसे देने पड़ते हैं, और आपको ये तस्लीम करना पड़ता है कि ब्रांड्स के ऊपर आप जब जाते हैं तो वो आपको 6-7 गुना ज्यादा चार्ज करते हैं। वही चीज जो नॉर्मली आपको सादा मिल सकती है, वो ब्रांड वाला उसको कई गुना चार्ज करके आपको देता है, और हम उसको बखूबी पे करते हैं। एग्री? जी ऐसे ही सर। अच्छा, अब देखें, अब दूसरी एग्जांपल वो ये है कि अजर, अजर से मुराद है कि आपसे फायदा उठाना। तो आपको पता है जितनी भी इंडस्ट्रीज है हमसे फायदा उठा रही है। दूसरे नंबर पर आप ये भी समझ सकते हैं कि जो चीज हमारे पास मौजूद है, जो हम लेना चाहते हैं, तो ये जो जितनी भी इंडस्ट्री है मादियत परस्ती वाली, मटेरियलिज्म की या कैपिटलिज्म की, ये क्या करती है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करती है। फिर एडवर्टाइजमेंट करते हुए फजूल किस्म के और मतलब अजीबो गरीब किस्म के तरीकों के साथ उसकी तशहीर की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह कि बात बात ऐसी चीज की तशहीर कर दी जाती है जिसमें वो क्वालिटीज नहीं होती। नबियों की दावत बिल्कुल मुख्तलिफ है, उन्होंने कोई अजर का सवाल नहीं किया, एक। और दूसरा ये कि वो हदायत याफ्ता थे, उनकी चीज भी एक सही थी, और उन्होंने अजर का सवाल भी नहीं किया। तो इसलिए उसने कहा कि तुम्हें क्या हो गया ममा, मुझे क्या हो गया कि मैं इनकी इबादत ना करूं, मैं इसकी इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है। कितना खूबसूरत जवाब है, फतारा नहीं, जब उसने पैदा किया है तो इबादत भी उसकी ही होगी। जब उसने पैदा किया, या तो कोई आदमी ये तस्लीम कर ले कि मुझे किसी और ने पैदा किया है, तो फरमाया जब जब उसने पैदा किया है तो इबादत भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की होगी।
और क्यों वही लई ही तुरजाऊन, तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। फिर वो आदमी कहने लगा अत्ताहिद, मैं अल्लाह के अलावा किसी और को इलाह बना लूं, किसी और को मुश्किल कुशा बना लूं। अब अल्लाह के अलावा किस किस को मुश्किल कुशा हाजत रवा बनाया गया है? आज तक हिस्ट्री में अल्लाह के अलावा किस किस को मुश्किल कुशा सर हाजत पीरों रवा। को बना दिए। और बछड़े को सर। आप देखें ना, अगर वो गौर तो मतलब और करें ना बात, तो तीन चार चीजें समझ आती हैं। जिस चीज में कुछ नफा है उसको, कोई चीज नुकसान पहुंचाने वाली उसको, या किसी ऐसी चीज को वास्ता और वसीला बना करके, चूंकि ये बहुत नेक आदमी था लिहाजा ये अल्लाह के यहाँ मेरी सिफारिश कर देगा, इस वजह से उसके मरने के बाद उसको इला, या उसको मुश्किल कुशा, या उसको ये समझ लिया गया ये हमारे मसले हल कर देगा। अच्छा, और ये नजरिया जो है ना, मेरे लिहाज से बदअमली की बुनियाद है। जब भी आदमी बदअमल बनता है तो बनता ही तब है जब उसे पता हो कि मेरी सिफारिश हो जानी है, कोई मुझे पकड़ नहीं सकेगा, तो वो लिहाजा दंदनाता फिरता है कि मेरे अबू ये है, मेरी अम्मी ये है, मेरा अंकल ये है, मेरी आंटी ये है। तो लिहाजा वो फिर ना चालान की परवाह करता है, ना वो किसी वायलेशन की परवाह करता है। आप इसे एग्री करते हैं कि जब भी आदमी को ये पता हो ना कि पीछे कोई छुड़ाने वाला मौजूद है, तो वो बदअमल हो जाता है। जी। बिल्कुल सर। अच्छा, अगर उसको पता होता है कि मैं छुड़ाने वाला कोई नहीं है, तो उसका अमल खुद ही दुरुस्त हो जाएगा। या अगर छुड़ाना ही किसी ने नहीं है, मैं वहां सड़ता रहूंगा, तो बेहतर है मैं ठीक ही हो जाऊं। इसलिए अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी अजीम आयत में फरमाया कि मन जल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। इन्होंने जो अकीदे रखे हुए हैं कि सिफारिश हो जाएगी, फलाना कर देगा, कौन है जो अल्लाह के यहाँ सिफारिश करे? अल्लाह ताला के यहाँ सिफारिश होगी इल्ला बिइज़्निही, अल्लाह ताला के पास खुद लिस्ट मौजूद होगी। वो खुद अपने बंदों में से चुनेगा कि फलाने की सिफारिश मैंने करवानी है, वो उनकी हैंड ओवर कर देगा। अल्लाह ताला किसी मुशरिक की सिफारिश सुनेगा? कि कोई आदमी शिरक में मर जाए और कोई नेक आदमी उसकी सिफारिश करे तो अल्लाह उसकी सिफारिश को सुन ले? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि मैं मुशरिक को माफ नहीं करूंगा। तो फरमाया कि जिनको तुमने अल्लाह के अलावा मबूद बनाया हुआ है, इलाह मुश्किल कुशा, ये तो खुद नुकसान उठाने वाले हैं। आपको पता है हर आदमी फौत हो जाता है, मौत एक बहुत बड़ा नुकसान है। आदमी की कई चीजें खत्म हो जाती हैं मौत के साथ, उसकी आंखें, उसके कान, उसके नाक खत्म हो जाते हैं। वो अपनी प्रॉपर्टी के कागजात को नहीं पकड़ सकता, अपनी एटीएम मशीन पे थंब नहीं लगा सकता, उसमें पैसे नहीं निकलवा सकता। एग्री करते हैं जी? खुद नहा नहीं सकता एटलीस्ट। जी जी बिल्कुल। आप खुद नहा नहीं सकता, कपड़े अपने नहीं उतार सकता। एटीएम मशीन पे अगर किसी आदमी को डेथ हो जाए उसकी, तो अंगूठा नहीं लगा सकता, वो गिर जाएगा नीचे, पैसे नहीं निकलवा सकता। तो मैं ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के यहाँ मुझे फायदा पहुंचाएंगे। तो अल्लाह ताला की यहाँ इनकी शफाअत उनको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी, वला युनकिज़ून, और ना ये खुद मुझे छुड़वा सकते हैं। अगर मैं ये अकीदा मान लूं तो इन्नी ज़ल लफी ज़लाली मुबीन, मैं तो खुली गुमराही में आ गया, मुझसे बड़ा गुमराह कौन होगा। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारे रब। और कहा गया है कि ताकि उनको भी शौक पैदा हो कि वो खाली मेरा रब नहीं है, वो तुम्हें भी पैदा करने वाला है। तो मैं तो अपने अपना मेरा रब तो वो है ही है, लेकिन बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया हूँ, ताकि उनको ना एक फेमिलियरिटी हो कि ये अपने रब की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये उस यूनिवर्सल रब की बात कर रहा है जिसने हर चीज को पैदा किया। फस माऊ, तो मेरी बात को सुनो। तो इस पे यहाँ पर ना जो ये आयत में कर्सर लगाता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा। बाद औक़ात कलाम महजूफ होता है, यहाँ पर ना कुछ चीज महजूफ से मुराद है कि यहाँ ऑटोमेटिकली समझ आ रही है कीला दुखुलिल जन्नह, की उस कौम ने उसको शहीद कर दिया। तो अल्लाह फरमाता है कीला, उससे कह दिया जाए तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, यानी कि वो आदमी जन्नत में दाखिल हो गया। फिर वहां जाके क्या कहता है, कौला, वहां भी उसकी खैर खई खत्म नहीं हुई। कौला, कहने लगा या लई था कौमी, काश मेरी कौम जानती कि मेरे रब ने मुझे किस लिए माफ किया है। किस लिए माफ किया है? तौहीद की वजह से। तो आपको पता है तौहीद जो है ये मुआफी की सबसे बड़ी वजह है। अगर एक आदमी मुशरिक फौत हो जाए, जितनी मर्जी नेकियां कर ले, तो अल्लाह ताला के यहाँ वो कतन काबिल कबूल नहीं है। ठीक है जी। बिमा गफर अली रब्बी, जिसलिए अल्लाह ताला ने मुझे माफ कर दिया। अब ना हमारे एग्जामिनेशन में इसकी एग्जाम्पल मौजूद है। आपको एक रोल नंबर अलॉट होता है कि आपका ये रोल नंबर है, आप सारा पेपर करेक्ट करते हैं, हर चीज बेहतरीन, और रोल नंबर आप गलत लिख देते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा जी? सर फेल हो जाएंगे। क्यों? आपने आपने सवाल नहीं लिखे। सर सब कुछ किया लेकिन जिसने चेक करना है उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या किया। एक्चुअली हमारा रेफरेंस के ऊपर। इसका मतलब ये कि आपका एक रेफरेंस नंबर है। इस तरह ये हमारा रेफरेंस नंबर ना बेसिकली तौहीद है। ये तौहीद एक ऐसा बड़ा बड़ा काम है, इतना बड़ा ये इसके अंदर क्वांटम है कि एक आदमी अगर तौहीद पर आ जाए और उसको मोहलत ना ना मिले नेक के अमल, नेकी का अमल करने के, तो तब भी वो जन्नत में दाखिल हो जाएगी। इतनी बड़ी चीज है। यानी कि उसने तौहीद को कबूल कर लिया, कबूल करते ही फौत हो गया,
नमाज रोजे की नौबत नहीं आई, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसको माफ कर देगा। ये अल्लाह ताला का कुरान मजीद में भी वादा मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम वो 100 कातलों वाली, जो 100 बंदों के कातल वाली हदीस मौजूद है कि जो 100 बंदों को कत्ल कर चुका था, इसके बावजूद अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आदमी शिरक करता है, उसकी माफी नहीं है। और जो शिरक करता है वो मुकरम भी नहीं है, जिस तरह यहाँ लफ्ज लिखा हो ना, उसकी इज्जत नहीं अल्लाह करेगा। ये अल्लाह ने कुरान में बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल दी हुई है, जानिया और मुशरिका। जानी और मुशरिक को अल्लाह ने इकट्ठा जिक्र किया है सूरह नूर में, पता होगा आपको जी। जी सर। अच्छा, अभी अब आपने क्लास में को बताया कि जानी और मुशरिक को इकट्ठा जिक्र करने की क्या हिकमत है? सर दोनों में एक बात मुश्तरक है कि वो शिरक करते हैं, एक अपने रिश्ते में या अपनी मोहब्बत में शिरक कर रहा है, और एक अपने अकीदे में अपने खालिक के साथ शिरक कर रहा है। बादशाह बिल्कुल ठीक है। नहीं कि जानी आदमी जो है ना, उसको अपनी बीवी में वो जो है ना तसल्ली नहीं होती। और सावधान है, जिस औरत में वो दिलचस्पी ले रहा होता है उसके अंदर भी वही क्वालिटीज होती है जो उसकी बीवी के अंदर मौजूद है। इसके बावजूद वो अपनी बात का खूबसूरत और वफाशार बीवी को छोड़कर दूसरी तरफ लग पड़ता है। और यही हाल मुशरिक का है कि वो अपने उस रब में जिसमें कोई नक्श नहीं है और वो सारे काम करने वाला है, उसको छोड़कर वो पुतों को, मुर्दा लोगों को, दरख्तों को, पता नहीं किस किस को अपना हाजिर रवा बना लेते हैं। लिहाजा इसलिए अल्लाह ये ताला ने जानी और मुशरिक ये को ना तलाक दे दिया। जी जी। सर इसमें एक और चीज भी आती है ना कि शिरक करने वाला भी ईमान से खाली है, और जब जानी है, जब वो जिना कर रहा होता है, तब भी उसके वो ईमान उसके अंदर से हट जाता है, खत्म हो जाता Exactly। इसका मतलब ये है कि हमें इस लोग देखने पड़ेगा, जिस तरह जानी को आदत पड़ जाती है दर दर पे जाने की, इसी तरह मुशरिक को भी आदत पड़ जाती है दर दर पे सर झुकाने की। तो इसलिए अल्लाह ने इनका जिक्र किया, और इसलिए मुशरिक को अल्लाह ताला ने किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया, जलील किया उसको दुनिया में भी। और आपको पता है इंसान इतना जलील हुआ, उसने घोड़े की पूजा की, गधे की पूजा की, गाय की पूजा की, सांप की पूजा की, बंदर तक की पूजा हुई। एग्री जी? जी सर। अब ये आपका जो है इंडिया, उसमें देख लें आप, एक द्योमाला है जानवरों की, नंदी एक बैल है, उसकी पूजा की जाती है। बंदर हनुमान के नाम से उसकी पूजा होती है। इस तरह ही वो जो है आपका गणेश देवता, वो हाथी की पूजा होती है गणेश की शक्ल में, कि गणेश जो है तो खैर, आपको अल्लाह ताला ने देखे कितना फजलो करम किया है कि अल्लाह ने आपको चुना और आपको सिर्फ अपना मोहताज बनाया है, किसी और का मोहताज नहीं बनाया। और ये बात वैसे भी अकल के लिहाज लिहाज से बेहतरीन फिट बैठती है कि हम सिर्फ एक के मोहताज होकर रहे। वो औरत कितना सुकून महसूस करती है कि जिसका एक खामद होता है, और वो खामद सारी उम्र उसके काम करता रहता है, छोटे बड़े हर तरह के। और उस औरत को भी देख सकते हैं आपके, जो गलत तरीके से मंसूब हो जाए तो पूरे मुआशरे में उसकी कोई इज्जत बिल्कुल नहीं रहती, लोग उसको बुरे अल्फाज से याद करते हैं। इसी तरह मर्दों का मामला है। तो फरमाया वमा अंज़लना अला कौमी, फिर उस कौम की जिल्लत को जाहिर करने के लिए क्या फरमाया कि हमने आसमान से फरिश्ते नहीं उतारे। इतनी वो लायक कौम नहीं थी कि हम उसके लिए आसमान से फरिश्ते उतारते। हमारे कई ऐसे बनाई हुई चीजें हैं जो खुद ही काम कर देती है। चंगाड़ आती है, बिजली आती है, सैलाब आते हैं, फसलों की फसलें, बस्तियों की बस्तियां तबाह हो जाती है। अभी पिछले दिनों तुर्की में क्या हुआ? सॉरी सर। मैंने कहा पिछले दिनों तुर्की में क्या हुआ? है। जलजला आया शदीद से। शदीद जल्जला आया और बस्ती तबाह हो गई, इमारतों की इमारतें गिर गई। चाइना में जल्जला आया, कई जगह आग लग जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है बस्तियों को तबाह करने की जरूरी नहीं होता कि हम उस पर किसी फरिश्ते को भेजें। आसमान से कोई अल्लाह ताला अपनी कोई मखलूक नाजिल फरमाया, फरमाया दुनिया एक चंगाड़ थी धमाका बहुत शदीद, फैज़ा हुम खामिदून, तो बुझ के रह गए। या हसरत अल इबाद, इनकी हसरत है इन लोगों की, मा यातीहिम मिन रसूल, इनके बाद जब भी रसूल आया, इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, उसका मजाक करते रहे। मजाक इस्तेज़ा की शक्लें क्या क्या है? इस्तेज़ा की कई शक्लें हमारे मुआशरे में मौजूद है। और वो कहते हैं, जिस तरह वो हमने मिसाल सुनी हुई ना कि एक आदमी के दो बेटे थे, तो दोनों बेटे जो है ना एक नाफरमान किस्म के। तो बूढ़े बाप ने एक दिन अपने एक बेटे से कहा कि मुझे पानी पिलाओ। उसने आगे से बाप को सख्त सुस कह दिया, कोई नहीं मैं पियाना पानी, हर वक्त पानी मांगते रहते हो ये, तो वो बातें गाली निकालने लग पड़ा। दूसरा बेटा बात सुन रहा था, उसने अपने बाप से कहा कि अब्बा जी ये तो है ही बुरा, आप खुद उठ के पी ले। बताइए इन दोनों बेटों के बारे में क्या राय है आपकी? सर नाफरमानी तो दोनों ने की है। बाप की जो जरूरत थी वो पूरी नहीं की। एक ने साथ जलील भी किया और दूसरे ने कम अज कम जलील नहीं किया। लेकिन काम तो उसने वही किया ना, इस्तेहजा ही किया ना बाप का, बूढ़े काम बाप तो को क्या नहीं। कह। हाँ जी।
तो हमारा हमारा इस्तेहज़ा ना मुआशरती तौर पे बाद लोग ऐसे अब कर रहे हैं, इस्तेहज़ा ढके छुपे अल्फाज में, छोड़े जी अब इसमें क्या फायदा, ये 14 साल पुरानी बातें हैं, आप नमाज अच्छी चीज है लेकिन छोड़े पड़ा, कारोबार भी कुछ चीज है, अब क्या अब हिजाब की बातें कर रहे हैं, क्या इसकी बातें कर रहे हैं। हालांकि मैंने मॉडर्निज्म के बारे में पढ़ा है, मॉडर्न का मतलब अब क्या है, हमारे यहाँ मॉडर्न का मतलब क्या कहा जाता है सर आजकल, है ना, मॉडर्न, मॉडर्निज्म का तस्वर बहुत ज्यादा है ना, नई से नई चीज। जी। सर जहाँ पर बस माशरे को देख के ट्रेंड को फॉलो कर लें तो वो हाँ, मॉडर्न है, चाहे देखिए वो अकल में आए तो नहीं आए। अब बिल्कुल ठीक है, देखिए मॉडर्निज्म क्या एक ही जगह पे आएगा, देखिए हम सदियों से मुंह से खाना खाते आ रहे हैं, क्या ख्याल है जी? जी सर ऐसे ही। सदियां गुजरी ना, तो कदीम दौर से मुंह से खाना खाया जा रहा है, कदीम दौर से कानों से सुना जा रहा है, कदीम दौर से पाँव से चला जा रहा है। तो जब मॉडर्निज्म को कोई आदमी सर पे सवार कर ले तो उससे हमारा ये सवाल ही बनता है कि भाई मॉडर्न अगर आपने बनना है तो मुंह को इस्तेमाल ना किया करें फिर खाना खाने के लिए, कोई और चीज इस्तेमाल करें आप अगर आपने खाना खाना है। अब जब आप खाने खाने की बारी आती है तो फिर आप कदीम बन जाते हैं, और जब दूसरी बारी आती है तो फिर आप मॉडर्न बन जाते हैं। शरीयत जो है ये भी कदीम है, और अल्लाह ताला ने शुरू से बनाई, सूरज बनाया, चांद बनाया, सूरज और चांद की जिस तरह आबोताब खत्म नहीं ना होती, शरीयत की आबोताब भी खत्म नहीं होती। तो शरीयत के मुताबिक चलेंगे तो अल्लाह ताला हमें आसानी पैदा फरमाएगा। तो ये है जी आपका आज का सबक, उम्मीद है कि आपकी रिवीजन होगी होगी, और आपको अपना लेक्चर वगैरह सारे दोहरा दिए मैंने आपको।